टमाटर की खेती मैं इसलिए करता हूँ, किसानों को मेरे को क्या है दिखाना रहता है। मेरा क्या है मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो किसान छोटे छोटे जो फार्मर हैं, जैसे 1000 पौधा लगा लें और अपना आजीविका का साधन बना लें इसको। और मैं कम से कम 100-150 किसानों को ला लगे विजिट करा चुका हूँ। अच्छा, तो ये सब जो दवाई बता रहे हैं सर, ये आपके दुकान को वहाँ मिल जाएगा? हाँ, सब मेरे पास ही उपलब्ध है सब। तो लगभग उसको 1000 पौधे के लिए कितना खर्चा आ सकता है? ड्रिप मल्चिंग अगर पूरा सेटिंग करता है तो? जिला रायगढ़ जरूर पड़ता है, लेकिन क्षेत्र हम लोग पत्थलगांव मानते हैं, लेलुंगा अच्छा। पत्थलगांव। खुद पर्सनल फोन करके भी हम किसानों से बात करते रहते हैं, ये प्लॉट विजिट में हम खुद जाते भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका क्या परिचय है सर? सर मैं पटेल कृषि केंद्र मुड़ा गाँव, प्रोप्राइटर परमानंद पटेल, तहसील लेलुंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, ग्राम पंचायत मुड़ा गाँव। और आप खुद टमाटर की खेती भी करते हैं? टमाटर की खेती मैं इसलिए करता हूँ, किसानों को मेरे को क्या है दिखाना रहता है। अच्छा। इसलिए मैं ग्राफ्टिंग टमाटर लगाया हूँ। अच्छा, जो अभी हम लोग जिस खेत में खड़े हैं जी, तो यहाँ पे लगभग कितना पौधा लगाए हैं सर? यहाँ पर लगभग 1000 पौधा लगा है। 1000 पौधा जी, जो कि किसानों को दिखाने के लिए लगाए हैं। जी जी। मेरा क्या है मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो किसान छोटे छोटे जो फार्मर हैं, वो अपना क्या है कुछ कर नहीं पाते, धान वगैरह लगाते रहते हैं और पानी का हमारे एरिया में ज़्यादा सुविधा नहीं है, स्रोत नहीं है। अच्छा। तो छोटे किसानों को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो अपना बाड़ी में या कहीं पर भी ऐसे 1000 पौधा लगा लें और अपना आजीविका का साधन बना लें इसको, ताकि साग सब्जी बेच के बढ़िया से पैसा मिल जाए और दूसरी खेती में उसका उपयोग कर सकें। अच्छा, बस यही उद्देश्य है मेरा कि किसान आगे बढ़े। तो जैसे आपका क्षेत्र है मुड़ा गांव जी, तो मुड़ा गांव में किसान क्या क्या खेती करते हैं? हमारे यहाँ तो मुख्यतः धान का खेती होता है यहाँ पर मुख्य। जी। और जो अच्छे फार्मर हैं वो थोड़ा थोड़ा टमाटर लगा लेते हैं, बैगन लगा लेते हैं। अच्छा, और इधर ग्राफ्टेड चलता है या नॉन ग्राफ्टेड? पहले क्या है नॉन ग्राफ्टेड चलता था, लेकिन पौधा क्या है विल्ट के कारण मरने लगा, फिर क्या है अब ग्राफ्टिंग चालू हुआ है। ग्राफ्टेड तो नर्सरी मतलब कर्जी फार्म से भी आता है पौधा, अंबिकापुर से। हाँ, हम ही लोग मंगा के किसानों को देते हैं। अच्छा, रायपुर से भी मंगाते हैं। पौधा भी मंगाते हैं? हाँ, पौधा मंगाते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर कोई किसान लगाना चाहे ग्राफ्टेड टमाटर या बैंगन या कुछ भी पौधा, तो आप पौधे भी मंगा देते हैं? हाँ, और किसानों को देते हैं जी। और हम लोग के पास क्या है ड्रिप व्रिप का भी सामान हम लोग बेचते हैं आपके यहाँ? जी, ड्रिप भी मिल जाता है, मल्चिंग भी, सब मिल जाता है, विटामिन, कीटनाशक, फंगीसाइड हर चीज मिल जाता सब है। मिलता है। आपका खुद का कृषि केंद्र है तो इसमें जो भी खाद दवाई लगाते हैं वो अपने दुकान से खुद लगाते हैं? हाँ, खुद लगाते हैं। तो जैसे आपके यहाँ किसान जुड़ते हैं तो उनको खेती के लिए आप उनको अनुभव भी देते हैं, सिखाते भी हैं? बिल्कुल सिखाते हैं। मैं यहाँ पर मेरे ये फार्म में छोटा सा फार्म है, यहाँ पर मैं कम से कम 100-150 किसानों को ला लगे विजिट करा चुका हूँ। अच्छा, तो फिर किसानों को बताते हैं कि मतलब ग्राफ्टेड टमाटर है, इसमें मतलब 1000 पौधा, जैसे कोई भी नए किसान अगर खेती शुरुआत करना चाहे तो उसको 500 से 1000 पौधे से शुरू करना चाहिए। हाँ, ऐसे छोटा किसान मतलब क्या है सब अपने पहले सीखें, उसके बाद कुछ अच्छा करें। बोर कहीं पानी का व्यवस्था है तो अपना ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अभी तक क्या है ये नर्सरी जो है एक तो पौधा भी खराब नहीं हुआ है, फल भी बहुत अच्छा है इसमें। हाँ। जैसे आपके खेत में देख रहे हैं कि पूरा पथरीला वाला जमीन है। हाँ, ये पूरा पथरीला जमीन है, हमारा एरिया ही पथरीली जमीन का है। बाकी फसल बढ़िया होता है। जैसे आपका मुड़ा गांव बोले ना, तो इस साइड ऐसे ही पथरीला वाला जमीन है? बहुत ज़्यादा पथरीली जमीन है। तो जैसे अभी जिस खेत में खड़े हैं तो ऐसे मिट्टी में भी मतलब ग्राफ्टेड टमाटर, बैंगन ये सब हो जाता है अच्छे से? हाँ सर, पथरीली जमीन में भी बढ़िया होता है, फसल हो जाता है। अगर कोई भी किसान सोचता है कि मेरा पथरीला जमीन है तो उसमें मैं खेती कैसे करूँगा, टमाटर ग्राफ्टेड टमाटर लगाऊंगा या बैगन लगाऊंगा तो होगा नहीं होगा? तो मतलब आपका ये रिजल्ट है कि इससे जमीन में भी हो सकता है। इसीलिए तो सर हम किसानों को दिखाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब दूर दराज से जो फार्मर आते हैं उनको हम स्पेशल यहाँ पर लेके आते हैं, खुद मैं लेके आता हूँ और उनको विजिट कराता हूँ। देखो कैसा पथरीला जमीन में कितना बढ़िया उत्पादन हो रहा है। ना, बस हमारा मेन उद्देश्य यही है सर कि किसान अच्छा से कमाए और आगे बढ़े। बस अभी आपका टमाटर देख रहे हैं बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिला है। तो इसमें आप क्या क्या चलाते हैं जो इतना अच्छा अपने पौधा को बना के रखे हैं? इसमें क्या है हम लोग साप्ताहिक फंगीसाइड चलाते हैं, जैसे बायर कंपनी का नेटिवो हुआ, पीआई का क्लच हुआ और बीएसएफ का केब्रोटॉप चलता है। अच्छा, और ये सब तो हम लोग हर हफ्ता एक बार चलाते रहते हैं फंगीसाइड।
जी, और कीटनाशक भी साथ साथ में बीच बीच में कभी कभी चलाते रहते हैं। तो ये सब जो दवाई बता रहे हैं सर, ये आपके दुकान कृषि केंद्र, पटेल कृषि केंद्र, जी तो वहाँ मिल जाएगा हाँ, सब मेरे पास ही उपलब्ध है। सब? जी तो ये दुकान आपका कहाँ पे है सर? सर, ये मेरा मुख्य बस्ती मुड़ा गांव में है, जो बाहमा रोड पड़ता है, लुड़ेक बाहमा रोड पड़ता है, उसमें है। सर अगर कोई किसान आए, जैसे आपके यहाँ विजिट भी करते हैं और हमारे वीडियो के जरिए भी अगर कोई किसान देखता है और आपसे सीखना चाहता है, करना चाहता है टमाटर की खेती, तो लगभग उसको 1 एकड़ मतलब 1000 पौधे में कितना खर्च आएगी? सर देखिए, मतलब प्रति पौधा हम लोग 10 रुपया लेके चलते हैं, तो अब 1000 पौधे का 10,000 रुपया हो गया उसका, हाँ, सीधा रकम। पौधे का फिर ही 10,000 हो जी, गया। इसमें फिर लेबर का चार्ज लगेगा, फिर हाँ। खूंटे अगर खुद के पास नहीं रहेगा तो खूंटे का चार्ज लगता है। एक खूंटा लगभग 15-20 रुपए में खरीदी में मिलता है। एक खूंटा? जी, 7 फीट का लगभग रहता है। अच्छा। और फिर मल्चिंग फिर ड्रिप का। बाकी हम लोग किसानों को क्या है, जैसे कोई ड्रिप भी लेता है तो हम लोग टुकड़ा करके अपना जितना वो एरिया बताएगा उस हिसाब से अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा। हाँ, रिटेल पाइप भी जो है सब हम टुकड़ा काट के दे देते हैं। किसान का मेरा यही उद्देश्य है, किसान बस आगे बढ़े और अपना अच्छा कमाए। तो लगभग उसको 1000 पौधे के लिए कितना खर्चा आ सकता है, ड्रिप मल्चिंग अगर पूरा सेटिंग करता है तो? सर इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1000 पौधे में लगभग ना 4-5 हज़ार, मतलब 10,000 के अंदर में ले लो। ड्रिप का खर्चा ले लेते हैं, मल्चिंग उल्चिंग सब मिला के 10,000 पौधे का ले लेते हैं। फिर कुछ खाद डालेगा उसका ले लेते हैं 5-7 हज़ार रुपये, बस 30,000 के अंदर में हो जाएगा। 30,000? जी। और अगर वो हार्वेस्टिंग तोड़ाई मार्केट तक भी अगर 30 से 35, जी 1000 पौधे में 30 से 35,000 की लागत उसको आएगी। हाँ, लगभग आ जाएगी। और आराम से मतलब वो शुरू कर सकता है। हाँ, आराम से कर सकते हैं। और इससे लगभग मुनाफा कितना निकल सकता है सर? मुनाफा क्या है, देखिए सर, मुनाफा तो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा भाव मिल गया तो अच्छा कमा लेगा, अच्छा नहीं मिला तो फिर कभी कभी टमाटर की खेती में कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा समय का खेती नहीं रहता है। पिछले साल इसी में मैं लगाया था, लगभग 1000 पौधा पिछले साल भी था। उसमें मेरा 1.5 लाख रुपये का मतलब कि हुआ था टोटल बिक्री। तो उसमें मान लेते हैं हम 30-40 हज़ार रुपये खर्चा टोटल, शुरू से आखिरी तक, लास्ट तक खाद वाद चला के पूरा। अच्छा। बाकी जो बचा हमारा फायदा था। 1,20,000 लगभग मिला था। 1,20,000 रुपया? हाँ। चलिए, तो लगभग अगर मुनाफा मिला था। तो इस बार पता नहीं अब कितना होगा, जो भाव के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक। तो अगर कोई भी किसान अगर 1000 पौधे अगर शुरू करता है, तो सारी चीज़ें, जैसे आपका ये मुड़ा गांव क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र बोले, तो अगर कोई नए भी किसान है, उनको खास जानकारी नहीं है। सर हमारा क्षेत्र पत्थल गाँव, हम लोग क्षेत्र जो है जिला रायगढ़ जरूर पड़ता है, लेकिन क्षेत्र हम लोग पत्थल गाँव मानते हैं। लेलूंगा पत्थल गाँव दोनों बॉर्डर में है कहना चाहिए। अच्छा। पत्थल गाँव और लेलूंगा के बीच में पड़ता है हमारा गाँव। अच्छा। तो अगल बगल के किसान अगर कोई भी अगर ग्राफ्टेड टमाटर की खेती या बैगन कोई भी सब्जी खेती लगाना चाहे, तो है आप आराम से भैया से संपर्क कर सकते हैं। उनका जो दुकान है मुड़ा गांव के बस्ती में ही है, पटेल कृषि केंद्र से। उनके यहाँ आप सारी जानकारी भी ले सकते हैं, खाद बीज दवाई हर चीज़ जो है इनके यहाँ से मिल जाएगी। और अगर किसान शुरुआत में 1000 पौधे से भी शुरू करते हैं तो उनको जो है 30 से 35 हज़ार का खर्च आएगी। और अगर किसान को खास जानकारी भी नहीं है तो आपसे सलाह आपसे पूछ कर भी कर सकता है। नहीं, हम क्या है, आप किसानों को जो है खुद पर्सनल फ़ोन करके भी हम किसानों से बात करते रहते हैं। ये प्लॉट विजिट में हम खुद जाते भी हैं, जो लोकल हमारे जो किसान हैं, खेत में जाके देखते हैं कि फसल कैसा है, क्या दवाई लगेगा। हम खुद भी निरीक्षण के लिए निकलते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, चलिए सर, ठीक।